अच्छा, अब आपका प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो गया। सॉरी, बीच में फर्टिलाइज़र आपने हमेशा जिक्र किया है कि NPK इसको आप इनफ होती है, लेकिन मेरी गुजारिश है थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि फ़ी एकड़ क्या क्वांटिटी आप बिल्कुल सजेस्ट बता करते देता हैं। हूँ। जी आपने 2 बोरियां NPK प्योर, जी। ये ऑर्गेनिक है खाद, नेचुरल ऑर्गेनिक खाद, जो कि इसी की खल से बनती है। 50 kg वाली 50 kg जी या उसमें आपने 4 बोरियां मट्टी मिलानी है, जी, ठीक हो गया। उसी उसी खेत की, जिस खेत में आपने लगाई हुई है उसी खेत की मट्टी इसमें मिला दें। उसके बाद मिक्स कर लें और फिर हर पौधे को 100-100 ग्राम आप खाद और उसमें 2 बीज ड्रिल कर दें या एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन प्लांटेशन जी, सोइंग। वो डाल दें। आपको पूरे क्रॉप के लिए और किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। अब हम इसमें एक और रेवोल्यूशन ला रहे हैं और वो ये है कि हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं सीड की। जी कि जैसे आपने अक्सर लोग जो हैं वो अगर 40-45 साल के हैं तो उन्होंने देखा होगा कि पहले एक बादाम वाली गोली आती थी, जी, आती थी जी, मीठी उसके गोली। अंदर हाँ मीठी होती थी, ऊपर कोटिंग होती थी शुगर की मोटी सी, और अंदर एक खुबानी का जो गिरी होती है ना वो सेंटर में होती थी। दैट इज ए बेस्ट मॉडल कोटिंग के लिए। अब वही चीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं। भाई आप क्या करते हैं कि आप पूरे खेत के हल चलाते हैं, खर्चा आ गया, डीजल का खर्चा, ड्राइवर का, ट्रैक्टर का, ये वो, अब वो सब खत्म कर सकते हैं आप। उस सूरत में आपको बेड बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर कोटेड सीड लगाना है या ड्रिल करके लगानी है ड्रिलिंग से, फिर आपको बेड बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप 3-3 फुट पे मशीन अब हम दे रहे हैं जो यानी पीठ छोटा सा इंजन लगा हुआ है, वो बस ऐसे दबाना है और उसमें मट्टी निकाल के बाहर रख देनी है। आपने उसमें वो खाद वाली मट्टी जी। वो डाल दें और 2 बीज डालें और ऊपर मट्टी डाल दें। सॉरी डॉक्टर साहब, एक चीज़ रह गई, आपने वैसे अपनी वीडियोस में बताया, लेकिन ये इसकी खातिर कि कितनी नीचे ज़मीन में 1 से 1.5 इंच। जी, 1 से 1.5 इंच। अच्छा, अब ऊपर डाल दें और उसको थोड़ा सा पानी दे दें। हर जानदार चीज को, चाहे पौधा है, चाहे चिरिंद है, परिंद है, सबको पानी जरूरी चाहिए, खुराक और पानी, जिसके बगैर कोई पौधा भी जिंदा नहीं रह सकता, ये तो सबको पता है। अब आपने बीज लगा दिया, उसको खाद भी उधर मिल गई जी उसको पानी भी आपने दे दिया, जी चाहे 1 लोटा ही दिया, जी, ठीक है। एनफ है उसके लिए। अब बाकी चीज पे आपकी जितना बाकी आपका फील्ड है या खेत है, उसमें ना आपको खुराक दी आपने ना पानी दिया, जी, तो क्या कोई जड़ी बूटी उगेगी? नहीं होगी जी, ठीक बात है। तल्फ हो गई ना, जी क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिली, ना पानी मिला ना न्यूट्रिशन मिली। तो ये सारी चीजें मैंने खुद रिसर्च करके डेवलप की हैं। पहले आप पूरे यूट्यूब भी छान मारें, किताबें छान मारें, कुछ नहीं मिलेगा आपको इस टॉपिक पे, लेकिन ये मैंने खुद करके देखा है। अच्छा, अब आ जाए जी, आपने ये कर दिया तो उसके बाद एक पानी तो फौरन दे दिया, दूसरा पानी कब देना है? दूसरा पानी है जब आपका पौधा 1.5 से 2 फुट हो जाए, और ये आम तौर पे 1.5 से 2 महीने में हो जाता है, इससे पहले भी हो जाता है। अब जब आपने ये इतना हो गया तो मीनवाइल इतनी देर में आम तौर पे बारिश हो जाती है, और वो बारिश हो गई तो आपको फिर पानी की जरूरत ना रही। तीसरा पानी जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उस वक्त देना। तो इस तरीके से 3 पानियों से ही काम चल जाता है। पहला पानी जरूरी है, अगर बारिश नहीं हुई लंबे अरसे से तो देन आपको उसी पाइप से दे दें, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये काम हो जाएगा। और कुछ और? अब डॉक्टर साहब, हमारा पौधा तैयार हो गया, हमारा फल लग गया, हमने उसको काट भी लिया, अब आप थोड़ा हमें गाइड करें। अब उसको हम ड्राई कैसे करेंगे, उसको हम फिर आगे थ्रेशिंग की तरफ कैसे जाएंगे? क्या हमारी टिपिकल थ्रेशिंग मशीन जो है, जिस तरह आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि उसकी बीज की जाली चेंज हो जाती है? ये देखें कि ये मैंने जब उतारा था तो ये ग्रीन था जी, आप वीडियो में देखेंगे ये ग्रीन था जी, अब इसके ये देखें क्रैक्स पड़ गए हैं, जी ये ड्राई होके फट जाता है जी, ठीक। और इसमें से बीज खुद ब खुद भी निकल आता है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी इसको झटका दें जी या डंडा मार दें तो इसमें से बीज निकल आता है। कई दफ़ा हमें लोग इसी तरह का दे जाते हैं, तो हम इधर ऑफिस के बाहर जो हमारे पास सेन है उसमें हम इसको निकाल लेते हैं। लेकिन अब बड़े लेवल पे अगर आपने किया है जी, तो
वो फिर इस तरीके से नहीं होगा। ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये गिर गया, ये नजर आ रहा होगा, ये इसके तिड़क हो गई है, यानी फट गया कवर। इसका अंदाजन डेज लगते हैं इसको इस तरह आप एक सनी वेदर में? 15 से 20 दिन लगते हैं। ये तो क्योंकि अंदर पड़ा है ना, जी जी, और ठंड में पड़ा है, तो इसलिए इसको ज्यादा देर लग रही है। अदरवाइज धूप पे रखे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप बीज आसानी से ड्राई सर्दियों में ले लेते हैं। अब आ गया जी अगला कि इसकी थ्रेशिंग। हमने मशीन बना ली है, आज उसकी वीडियो बल्कि वो भी डलवा देते हैं आपको, वो इसी वीडियो के एंड पे मैं वो क्लिप डलवा देता हूँ। कॉस्टिंग भी क्लाइंट भी उसमें? हाँ, फार्मर्स की? हाँ, अच्छा 1.5 लाख का है। ठीक है, और वो लोकली मेड है। उसके साथ 1/2 HP की हमने मोटर लगाई हुई है जी, और उसके साथ बाकी वो सारा अंदर तक मैंने दिखाया। नहीं तो कोई इंडिया वाला नहीं दिखाता, कोई चाइना वाला। मशीनें सारे बेचने हैं लेकिन अंदर का मैकेनिज्म नहीं बताते। बंद दिखा रहे होते हैं कि ये बीज निकल रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है नहीं, मैंने अंदर दिखा दिया है। क्योंकि मेरा जाहिर और बातन एक है। लोग अपनी मार्केटिंग की वजह से वो अंदर से चीज़ें नहीं दिखाते, वो प्रिंसिपल नहीं बताते कि किस तरीके से निकलता है। मेरी वो वीडियो देख के अक्सर लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन खुद बनाने में खर्चा ज़्यादा आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको डाई बनवानी पड़ेगी पहली दफ़ा, वो सारा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। अब डॉक्टर साहब थ्रेशर भी लग गया, हमारे पास बीज आ गया, हमने बोरियों में बंद कर दिया। अब आपने अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र किया बाय बैक गारंटी, हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक एग्रीमेंट की। ये चीज़ मुझे बहुत अपील की कि मेरे पास ये सोर्स इंश्योर्ड है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद लिया जाए। इस पर काइंडली थोड़ी सी इसकी मैं बताता हूँ लोगों को, जो है ना, अब फिर कहते हैं आप बहुत सख्त बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, ये ऐसे मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की इन्होंने। नहीं वो लोग, मैं वीडियो में कई दफ़ा ना सख्त अल्फाज बोल देता हूं, लेकिन वो ज़रूरी भी होते हैं कि भाई इतनी अकल भी नहीं है तुम्हें। वूफ लोग जो हैं वो तो खैर इस पे क्रिटिसाइज करेंगे कि जी हमारे से सस्ता लेके तो महंगा बेचते हैं। दुनिया में कोई बंदा दिखा दे जो महंगा लेके सस्ता बेचता हो। अगर मैं सस्ता लेके महंगा बेच रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है, इतने वर्कर रखे हुए हैं, सारा कुछ है, तो इनके खर्चे कहाँ से निकलने हैं? इसी से निकलने हैं ना। तो कोई एक मुझे एग्जाम्पल बता दें पूरी दुनिया में कि जो बंदा महंगा लेके सस्ता देता हो, कोई भी नहीं। लेकिन इस तरह के लोग मैंने देखे हैं कि जो मेरे पे कहते हैं जी ये तो सस्ता लेके आगे महंगा बेचता है, तो हर बंदा यही कर रहा है। अच्छा खैर, अब ये है कि आपने G1 का एक स्कैंडल सुना होगा कि बहुत लोगों को नुकसान हुआ, लोगों ने लगाया, मैं मना करता रहा, मेरी 4 वीडियो हैं कि मत लगाएं, लेकिन आखिरकार लोगों ने मेरे पे, वो कई लोग तो बच गए, लेकिन कई लोग फिर भी बज़िद थे कि इतने पैसे बचते हैं। और अब ये हालात हैं कि 140 रुपए किलो मैंने खुद G1 मंडी से खरीदा है, जो हज़ारों रुपए किलो बिक रहा था। अब आ जाएं जी इस पे, इसका क्या होगा? मेरे पास सिर्फ मैं वाहिद बंदा हूं जिसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है। वो क्या है? एक्सपोर्ट का नेटवर्क। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं। मैंने 4000 एकड़ का टारगेट था, मेरा तकरीबन पूरा हो गया है, और अब मजीद मैं इसको बढ़ा रहा हूं। अब 4000 एकड़ की क्रॉप उठाना वैसे तो मेरे पास की बात नहीं है। अब LC जब खुल जाती है बाहर से तो आप उसको डिस्काउंट करा पाते हैं, 2-2.5% पे आप बैंक को कहते हैं जी आप ले लें, बाकी पैसे मुझे दे दें, मैंने ये फुलफिल करना है, तो हो जाता है। मेरे पास LC मौजूद हैं, मैं ये आराम से बेच सकता। कोई और माई का लाल ये करके तो दिखाए, क्योंकि मैं तो 36 मुल्कों में घूम के आया हुआ हूँ, और यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट सारे कर करा के USAID के साथ रहा सारा कुछ। बाकी जो हैं वो नैले दैले यहीं फिर रहे होते हैं, भाई फिर उन्हें देखा होता, और मेरे मुकाबले में बातें करते हैं कि ये तो हम ऐसे कर देंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन कोई करके नहीं दिखाता। आज तक G1 क्यों नहीं एक्सपोर्ट हुआ? कर लेते ना फिर। अब मैंने ये नेटवर्क बनाया कि मैं इसकी खपत जो असल थी, वो बड़ी खपत मोबाइल में थी, गाड़ियों के मोबाइल। ये देखें ऊपर पड़े हैं आपके सामने, ये सारे ब्रांड हमारे हैं। अब मैं इससे मोबाइल बनाता हूँ, मेरी अपनी खपत भी काफ़ी है। ये सारे मोबाइल हैं। अच्छा ओके, अच्छा वो अब मेरे पास ये रिस्क नहीं है कि मैं इसको बेचूंगा कहाँ,
मेरे पास तो गाड़ियों का मोबाइल मेरा ऑलरेडी बिक रहा है, मेरे डीलर्स भी मौजूद हैं, तो वो निकासी का मुझे टेंशन नहीं है। मैं डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि फार्मर के लिए उसने पैक कर दी, अपनी बोरी बना दी ना कास्टर शीट की। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ वो 4800 रुपये मान ले रहा हूँ। जी 4800 रुपये में फार्मर को तकरीबन 2 लाख रुपए बच रहा है 1 एकड़ पे, जी और वो भी 100 दिनों में, यानी 3.5 माह में। वो बेहतर है या रिस्क लेना बेहतर है कि भाई मैं दूसरा, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मंडी के रेट पे कर लो, तो जो मंडी का रेट होगा, जो मंडी की टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस पर एग्रीमेंट कर लो उसमें। लेकिन फार्मर को रिस्क है, कल को जब 4000 एकड़ की फसल आएगी तो मंडियों का रेट तो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। फिर ये इन लोगों ने मुझे बुरा भला कहना है कि जी आपने लगवाया, वो तो हमारा बिका ही नहीं, हमें तो नुकसान हो गया। इधर नुकसान का तो चांस ही नहीं है। आपको अगर हम 4800 में आपसे ले रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए बच रहे हैं तकरीबन। आप 2 लाख रुपए सिक्योर करना चाहते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं? पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर एक जुआ है। कभी गंदम का रेट, जिन्होंने पिछले साल गंदम लगाई थी 3800 गवर्नमेंट का रेट था। इससे सिक्योर कोई रेट होता है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई थी कि मैं खरीदूंगी, और एक दफा भी गवर्नमेंट ने किसी किसान से नहीं खरीदी, बाहर से इंपोर्ट कर ली। बताएं, अब वो काम करना है तो वो कर लें, और अगर मेरे वाला काम करना है कि सिक्योर है, तो मेरा ये ख्याल है कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं कि सिक्योर है कि हर महीने में इतने आ जाने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे से आपको 2 लाख रुपए आ जाने हैं एकड़ के। अब आपकी मर्जी है, मंडी के रेट पे करना है तो मंडी के ओपन कर लें रेट, हम उस एग्रीमेंट में लिख देंगे कि ओपन रेट। फिर आपने ही चीखें मारनी है, मुझे तो कोई परवाह नहीं। डॉक्टर साहब ये 4800 मन जो है ये आपका यहाँ का एक्सपेक्टेड नहीं, रेट है, इसमें एक्सपेंस भी हम आपने वहीं से, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही मेरा हाँ, मकसद ये तो आपने अपने जिले से हमारे कराची ऑफिस या लाहौर ऑफिस बुक करानी है। हम अगर कराची में हमारे, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कराची से होनी है जी, ठीक है जी। तो वो एक दफा इधर उतारेंगे फिर आप लोड करेंगे, उससे बेहतर है उधर हमने गोदाम बनाया हुआ है, अपना ऑफिस भी है, आप सीधा कराची भेज दें, हमें बचत है। और कराची की ट्रांसपोर्ट लाहौर से भी सस्ती होती है, क्योंकि वो वापसी खाली जा रहे होते हैं। जो अफगानिस्तान की ट्रेड है उसमें जो ट्रक खाली जा रहे होते हैं वो पूरा कंटेनर 32,000 में मिल जाता है, 40 फुट जी। और वैसे आप अगर आपका जंड इलाका है तो वहां से इधर भेजेंगे तो भी इतना ही लगेगा। ऐसे ही है जी। तो ये चीजें जो हैं, इस चीज को कैलकुलेशन किया करें, अंधेरे में तीर मत चलाया करें। मैं अगर प्रैक्टिकली आपको जो बात बता रहा हूँ उस पर अमल किया करें। ये कॉस्ट आएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फार्मर को इसमें फैसिलिटेट करें। हाँ, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट एक ये है कि जैसे आपने बात की है तो हमारे मुल्क का इदारा ही, और हमारे भी वही भाई हैं नियाब गोल्ड फैसलाबाद जो वैरायटी है, इनका भी बड़ा प्रोडक्शन वाइज इनकी क्वांटिटी। अब हम उनकी बात को डिनाई नहीं करते, लेकिन हम आपसे भी ये बात मशवरा लेते हैं, आपका सीड नियाब गोल्ड से कैसे डिफरेंट है? क्या वैरायटीज कोई देखें, जिस तरह वो गैमा ट्रीट करते हैं, क्या आपका भी कोई इस तरह है? देखें मैं बताता हूँ, हमने पहले 19 से लिया जी, आपसे ही हमने खरीदा, आपने बताया अभी। लेकिन उसके बाद हमने इसमें सिलेक्शन करनी शुरू कर दी। अब नियाब की अपनी फसल आप देखें कि जो उन्होंने अभी पिछले दिनों कुदरती तेल के जो एक कौमी दिन बराए फसलात कुदरती तेल, इस तरह का कोई एक टाइटल था जिसमें उन्होंने एक फंक्शन किया, और जो फसल वो दिखा रहे थे जी, उससे मेरी फसल 10 गुना बेहतर है। अब गामा ट्रीटमेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट तो हमने की। ठीक है, इनिशिएटिव उनका अच्छा है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनका बुरा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बस एक कर ली, उसके अच्छा इस पे उन्होंने करोड़ों रुपए खाए होंगे। फंड्स तो लिए ना उन्होंने, कोई प्रोजेक्ट फंड्स के बगैर तो नहीं बनता। मैंने तो किसी से 1 रुपया नहीं दिया, अपनी पॉकेट से ही सारा कुछ कर रहा हूँ, या आप भाइयों की मदद से हम ये डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी फसल अगर कोई देखना चाहें, कोई फार्मर भी देखना चाहे तो हमारे पास आ जाए, हम आपको चक्री इंटरचेंज पे ले जाएंगे, हम आपको इस्लामाबाद ले जाएंगे, हम आपको फैसलाबाद ले जाएंगे, हम आपको सिंध हैदराबाद ले जाएंगे, जहां का कोई बंदा है वहां के जाकर देख ले। डॉक्टर साहब, अगला एक सवाल है कि मेरे जैसा प्राइवेट बिजनेसमैन अगर इतना बड़ा फार्म ओन ना करता हो और वो इसकी वैल्यू एडिशन में जाना चाहता हो,
जिस तरह अब इसका ऑयल प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी आपने ये जिस तरह ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है, मैं भी आपका हेल्पिंग हैंड बनना चाहता हूँ, एक मशीन लगाना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें आपकी तरफ से क्या हेल्प मिल सकती है? मुझे कोई देखें, मशीन मिल इसमें सकती है? थोड़ा सा मशीन तो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, मशीन मिल जाएगी आपको। ऑयल बनाने के लिए इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं। अच्छा जी। इसके अंदर गम्स होती हैं, गम्स जैसे वो लेस होती है ना, रबड़ सा, जी। वो होता है। अब कुछ अरसा जब ये चलता है तो वो रबड़ इकट्ठा होता जाता है जी। और उसके बाद वो यानी इंजन को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन 1000-2000 तक कुछ नहीं होता। 1000-2000 लीटर्स या किलोमीटर। अच्छा जी। अच्छा सॉरी, मैं कंजम्पशन, ये इसकी कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ ना, आपने वही पूछा। अब हम वो आपको सिखा सकते हैं कि इसमें से गम्स कैसे रिमूव करनी है। जी। एक छोटी लैब चाहिए होगी, वो बनवा देंगे। यही तो मैं खपता रहता हूं कि भाई ये काम आप लोगों ने क्यों नहीं किया। आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप नियाब में बैठे हैं या खराब में बैठे हैं या जो जहां भी बैठे हैं, आपका ये काम था। इसकी जब कंजम्पशन नहीं होगी, जैसे जीवन की कंजम्पशन नहीं है, अब रुल रहा है, तो ये भी रुल जाएगा फिर। तो आगे जो है इसमें वैल्यू एडिशन जब तक ना हो तो वो नहीं हो सकता। तो वैल्यू एडिशन मेरे अलावा बताएं किसने किया? डॉक्टर साहब, इसका सिर्फ सीड एक्सपोर्ट होता है या ऑयल एक्सपोर्ट होता है? सॉरी, या ऑयल नहीं एक्सपोर्ट होता, सीड होता है। सिर्फ सीड एक्सपोर्ट होता है। हमारा जो ऑयल है वो नहीं लेते, वो बाहर के मुल्क, बाहर के मुल्क वाले, यानी जिसमें कोई कुदरती चीज तो ले लेते हैं जी। जिसमें कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो गया उसमें मुश्किल आ जाती है। अच्छा जी। कि जी इसमें कितने क्रोमियम के कितने हैं जी पार्टिकल, ये कितने हैं, वो कितने हैं, वो सारा इन चक्रों में पड़ जाते हैं। वो फिर हमें बेहतर ये है कि हम सरप्लस सीड एक्सपोर्ट कर दें, जो अपनी जरूरत है पूरी कर लें, सरप्लस जो है वो एक्सपोर्ट कर दें।